प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 129 खोल लीजिए और पढ़ाने के पहले यह आवश्यक बहुत ज़रूरी बात सुन लीजिए। परसों शनिवार के दिन 9:15 बजे से कक्षा 6, 7 और 8 के सभी बच्चों को स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज में कक्षाध्यापक राशन की पर्ची बांटेंगे। इसलिए शनिवार को 9:15 बजे, उस दिन 21 नवंबर तारीख रहेगी, 21 नवंबर दिन शनिवार को 9:15 बजे ठीक विद्यालय में राशन की पर्ची लेने के लिए अपने कक्षाध्यापक के पास आइए और पर्ची ले करके अपना राशन कोटे की दुकान से ले जाइए। साथ में 2 कट्टा होगा, एक में चावल रखने के लिए और एक में गेहूं रखने के लिए झोले भी ले करके आवें। दूसरी बात कि कक्षा 6, 7, 8 में जिन लोगों ने अपने मम्मी पापा या अपना खाता नंबर, बैंक का खाता नंबर नहीं लिखवाया है, तो उसका बैंक के खाते नंबर का फ़ोटो स्टेट, यदि मम्मी का है तो मम्मी के आधार कार्ड का भी फ़ोटो स्टेट लगेगा। यदि पापा का बैंक पासबुक है तो पापा का आधार कार्ड लगेगा और साथ में अपना आधार कार्ड। जो लोग पहले नहीं जमा किए हैं कक्षा 7 में, वो भी अपने साथ ले कर के आइए। शनिवार के दिन 9:15 बजे अपने कक्षाध्यापक के यहाँ आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और राशन की पर्ची ले जाइए। और यदि अकाउंट नंबर, बैंक खाता नंबर नहीं लिखा है तो आधार सहित लेकर आइए, वो भी लिखा जाएगा। ठीक, अब मंजरी का पृष्ठ संख्या 129 मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने खोल लिया होगा। और 129 पर ऊपर देखिए शब्दार्थ लिखा है। ये शब्दार्थ भी होमवर्क की कॉपी में लिख लीजिए। साथ ही श्लोक का अर्थ लिखा हुआ है, जो नीचे सहसा विदधीत न क्रियाम, उस श्लोक का अर्थ भी लिखा हुआ। श्लोक धन अर्थ, श्लोकार्थ, कि कोई कार्य अचानक यानी बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक आपत्तियों का घर है। हाँ, यानी जिसकी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो विपत्तियों का घर है। संपदा गुणों से मिलती है। हाँ, वह विचार पूर्वक कार्य करने वालों को अपने आप वर्ण कर लेती है। संपत्ति, धन दौलत गुणों से मिलती है। गुण नहीं है तो धन दौलत नहीं मिलेगी। और वह अपने आप विचार पूर्वक कार्य करने वालों का वर्ण कर लेती है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न नंबर 1 उच्चारण करें, मेरे साथ उच्चारण करें। किरातार्जुनीयम काव्य रचनायामपि विद्वत्सभासु अल्पेनैव, अल्पेन धन एव अल्पेनैव चतुर्दिक्षु, यानी चतुर्धन दिक्षु, यानी चारों दिशा। उद्विग्नश्च, उद्विग्नः धन च प्रतिनिवृत्त, और तस्यांतःकरणे, तस्य धन अंतःकरणे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, एक पद में उत्तर दें, संस्कृत में उत्तर देना है। भारवे महाकाव्यस्य किम नाम? तो भारवे महाकाव्यस्य किरातार्जुनीयम नाम, यहाँ ऊपर लिखा हुआ किरातार्जुनीयम। भारवीं वचसा क न प्राशंसत, भारवीं वचसा तस्य पिता न प्राशंसत, उनके पिता, क की जगह पर तस्य पिता, उनके पिता।
स कवि सम्मेलनेषु किम अकरोत्, सः कवि सम्मेलनेषु पुत्रस्य आलोचनाम् अकरोत्। भारवी पित्रे कथं रुष्टः, भारवी पित्रे राजसभायाम् आलोचनाय या आलोचनात् रुष्टः। तस्य अंतःकरणे का उत्पन्ना, तस्य अंतःकरणे महती ग्लानि उत्पन्ना। प्रश्न नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए क्रियापदों के लकार पुरुष एवं वचन लिखिए। आसीत असधातु, पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन। अपठत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अर्जयित विधिलिंग और विधिलिंग अर्जन लकार, अर्ज लकार पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन। पृष्ठ संख्या 130 खोलिए। अधोलिखित पदों में लगे उपसर्गों को लिखें। परिश्रमेण, अब इसमें परि उपसर्ग है, परि, तो आगे डाट दिया, वहाँ केवल परि लिखेंगे। विलक्षणा वि उपसर्ग है, केवल वि पहला अक्षर लिख दीजिए। प्रतिनिवृत्त प्रति उपसर्ग है और नियोजितवान नि उपसर्ग है, यानी परि, वि, प्रति और नि। और 3 काव्य हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। इन 3 महाकाव्यों को बृहत्त्रयी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। मंजूषा से यह हरे रंग का मंजूषा बना हुआ, इसमें उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। महाकवि भारवी राजकवि आसीत, ये पहला, अंतिम शब्द पहले लिखा जाए। ख स सर्वदा विद्वत सभासु, वह हमेशा विद्वानों की सभा में सोत्साहम उपातिष्ठत, उत्साह के साथ बैठते थे। ग देखिए, स्विषय मात्रा पितरौ वार्तालापम अश्रृणु, अपने विषय में माता पिता में वार्तालाप सुना। घ अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिकम रुष्टः, अपमान से भारवी पिता पर अत्यधिक रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत में अनुवाद करें। वह नियम से विद्यालय जाता है, सह नियमेन विद्यालयम गच्छति। ख मैं अपने अध्यापक की प्रशंसा करता हूँ। अहम स्व अध्यापकम प्रशंसामि हो जाएगा। अहम स्व अध्यापकम अध्यापकस्य, अहम स्व अध्यापकस्य प्रशंसामि, माँ पर छुट्टी की मात्रा रहेगी। तुम घर के बाहर खड़े रहो, तुम गृहस्य वही उत्तिष्ठ, खड़े रहो। करीम कक्षा में प्रथम है, करीमः कक्षायाम प्रथमः अस्ति। प्रश्न नंबर 7, जिसके प्रति कोप किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पित्रे रुष्टा, पिता के, चतुर्थी विभक्ति में के लिए होता है, पिता के लिए रुष्ट। कोष्टक में दिए गए शब्दों में विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरें। ये नियम है संस्कृत में
कि जिसके प्रति कोप क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। इतना ही नहीं, नमस्कार जैसे ओम शिवाय नमः, तो शिवाय में चतुर्थी, शिव के लिए नमस्कार, शिव को, जबकि हम शिव को नमस्कार करते हैं, लेकिन वहाँ शिवाय चतुर्थी विभक्ति, नमस्कार करने में भी चतुर्थी विभक्ति लगता है और क्रोध करने में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। त्वं राक्षसाय क्रुध्यसि, यानी तुम राक्षस के लिए क्रोध करते हो। अहम हरे नैव कुप्यामि, मैं आशा करता हूँ कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक ढंग से अपने होमवर्क की कॉपी में लिख लोगे और ये निश्चित समझो कि फरवरी के महीने में तुम्हारी सालाना परीक्षाएं होंगी, क्योंकि हर बार कोरोना के चलते पास नहीं कर दिया जाएगा। परीक्षा होगी, इसलिए लगभग सभी पाठ पढ़ा दिए गए हैं। भारत के महान व्यक्तित्व की कहानियाँ भी घर पर एक एक घंटा करके सभी कहानियाँ पढ़ डालो। यह संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत पढ़ाने के बाद मैं भारत के महान व्यक्तित्व में जो महापुरुषों की कहानियाँ हैं उनको भी संक्षेप में बताऊंगा, वो भी पेपर में आता है। और पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम, मुहावरा, लोकोक्ति, विलोम शब्द, इन सब की भी तैयारी कर लो। एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को लिखना होगा, उसकी भी तैयारी कर लो। परीक्षा की तैयारी करते रहो, जो लिखो उसे याद करते रहो और होमवर्क की कॉपी चेक की जाएगी। और शनिवार को याद रखना, राशन पर्ची के लिए 9:15 बजे कॉलेज आना है।